मेरा नाम अंजलि त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। देखिए, वैसे तो मुद्दे बहुत हैं। बिहार चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा, लेकिन जो इन चुनाव को आगे लेकर जाते हैं उनके लिए कोई काम ही नहीं करना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश की मंडियों और सरकारी प्राइवेट कानूनों पर दो चीजें ट्रेंड कर रही हैं। पहला, किसान की लंबी कतार, और दूसरा, वो कतार लाठीचार्ज में क्यों बदल जाती है। खबरों में आपने खूब देखा होगा। देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो हम दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहीं किसान सड़क पर जाम कर रहे हैं, कहीं रात भर लाइन में लगे हैं और सुबह पता चलता है कि स्टॉक खत्म है। कहीं इंस्पेक्टर साहब बोरी के साथ ये भी खरीदो का फरमान सुना रहे हैं। भाई, ये माजरा क्या है? क्यों उत्तर प्रदेश में हमारे अन्नदाता किसान खाद की एक बोरी के लिए इतने बेहाल हैं कि उन्हें आत्महत्या की कोशिश करनी पड़ रही है? ताजा खबर शाहजहांपुर से आई, जहां एक किसान ने खाद न मिलने पर कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। ये अकेला मामला नहीं है, ये बस वो अलार्म है जो सिस्टम के बाहर कानों तक पहुंच गया है। इसी के साथ 3 पॉइंट है, जैसे कि यूपी में खाद का ये स्यापा क्यों है, किसान किस लूट का शिकार हो रहे हैं और ये संकट खत्म कब होगा। खाद का संकट की असल वजह यह है कि सरकारें कहती हैं कि खाद की कमी नहीं है, रैक आ रहे हैं, गोदाम भरे हैं, तो फिर किसान को बोरी क्यों नहीं मिल रही है? इसकी 3 बड़ी वजह है: कालाबाजारी और इंस्पेक्टर राज। खाद का निश्चित एमआरपी है, लेकिन किसान को यह एमआरपी पर नहीं मिलता है। इसे कहते हैं टैगिंग। खाद की बोरी लो, उसके साथ 500 की दवा या 5 किलो बीज या 100 सिगरेट एक्स्ट्रा खरीदो, वरना बोरी नहीं मिलेगी। यानी जो खाद उसे 1400 में मिलती थी, वो अब टैगिंग के चलते 1800 या 2000 में पड़ रही है। ये पूरी इंस्पेक्टर राज की लूट है। डीलर के मन में ना सरकार का डर है, ना कानून का, क्योंकि कतार तो रोज लगनी है। डीएपी का इंपोर्ट और विदेशी खेल भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में राबी की फसल के लिए डीएपी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इस डीएपी का बड़ा हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट में जब से सप्लाई चेन बिगड़ी है, दामों में आग लगी है। सरकार ने दाम तो फिक्स कर दिए हैं, लेकिन इंटरनेशनल बाजार में उथल पुथल है। डीलर को खाद महंगे में मिल रही है, तो वह इसकी भरपाई किसान से टैगिंग के जरिए कर रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि गलत समय पर प्लानिंग की जाना। एक्सपर्ट बताते हैं कि सरकार को पता था कि राबी की बुआई शुरू होने वाली है, फिर भी रैक की प्लानिंग में देरी हुई। बुआई शुरू हुई, मांग बढ़ी और सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई। जब पानी सर से ऊपर चला गया, तब प्रशासन जगता है और खाना पूर्ति करता है। डीएपी की मारामारी तो थी ही, अब यूरिया की भी किल्लत शुरू हो गई है। किसान रात भर लाइन में खड़े रहते हैं, कहीं कहीं तो बोरी के लिए आपस में ही मार पिटाई शुरू हो जाती है। कई न्यूज चैनल्स ने फील्ड रिपोर्टिंग की, जहां कुछ ये समझ आया। किसान का कहना है कि कल रात 12 बजे से लगा हूं, अब जाकर नंबर आया है, एक बोरी दे रहे हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं, इससे क्या होगा? एक्स्ट्रा सामान क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्या करें? अगर नहीं लेंगे तो दुकान वाला बोरी ही नहीं देगा, फसल सूख जाएगी तो घर में क्या खाएंगे? ये हमारी मजबूरी की लूट है। ये मजबूरी है जो डीलर को लूटने का लाइसेंस दे रही है, और इस पूरी लूट में सबसे बड़ा नुकसान किसान को हो रहा है। छोटे किसान जिनकी जेब में 500 एक्स्ट्रा देने की ताकत नहीं है, गरीब किसान जो सूदखोरों से पैसा लेकर खाद खरीदने आया है। आइए जानते हैं प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन बस 2 काम कर रहा है: कमी स्वीकार न करना, कह रहे हैं पर्याप्त स्टॉक नहीं है; लाठीचार्ज करना, जब किसान लाइन तोड़ेगा तो हंगामा करते हैं, तो पुलिस अपनी लाठी से इस समस्या का समाधान करती है। खाद की बोरी तो मिली ही नहीं, लाठी और मिल गई। क्या यही किसान की आय दोगुनी करने का तरीका है? उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है। अगर सरकारें वाकई गंभीर हैं, तो उन्हें 3 कड़े कदम उठाने होंगे। टैगिंग बंद करनी होगी, जो डीलर एक्स्ट्रा सामान बेच रहा है उसकी दुकान सील होनी होगी, सप्लाई तेज, रेलवे रैक जल्द से जल्द हर जिले तक पहुंचे, पारदर्शिता हो, किस दुकान पर कितना स्टॉक आया है इसका ब्यौरा ऑनलाइन हो, ताकि डीलर मनमानी ना कर पाए, वरना ये कतारें, ये लाठीचार्ज और ये लूट यूं ही चलती रहेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई समस्या है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहें यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।